मेरा स्टोरिया गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नेमा जिला पाली। केंद्र सरकार के द्वारा भारत की तमाम संवैधानिक भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जो भाषा संगम कार्यक्रम तैयार किया गया है, उस कड़ी में मेरे विद्यालय के करीब 500 विद्यार्थी प्रतिदिन प्रार्थना सभा के माध्यम से एक भाषा विशेष के बारे में जानते हैं, इसको लिखना, पढ़ना और बोलना। और इसके लिए विषय विशेषज्ञ, अभिभावक, शिक्षक या कोई भी भाषा का जानकार, कोई दिन पंजाबी, किसी दिन उड़िया, किसी दिन गुजराती, किसी दिन मराठी, किसी दिन राजस्थानी, इन तमाम भाषाओं को प्रार्थना सभा के माध्यम से बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए कि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ कितनी भाषाएं प्रचलित है, कितनी भाषाएं बोली जाती है और किस प्रकार वो लिखी जाती है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ऐसी योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यार शुरू करो। नजर को बदलो तो नजरिए बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। अज्ञात एक बार नजर को बदलो तो नजरिए बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्कार, आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बता बेटा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में काजरी नामक संस्थान कहाँ स्थित है? काजरी है। हाँ बता भारत में काजरी नामक संस्थान जोधपुर में स्थित है।
आधुनिक हिंदी के पिता किसे कहा जाता है? यहाँ बता, आधुनिक हाँ हिंदी बता। के पिता अरे नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई नसीराबाद से हुई थी। वर्तमान में हॉकी का वर्ल्ड कप किस शहर में आयोजित हुआ? आशीष बता। वर्तमान में हॉकी का वर्ल्ड कप उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। धन्यवाद। हो रहा है, कल शुरू हुआ है। नमस्कार। आज का प्रेरक प्रसंग सुनिए। गुरु और शिष्य की कहानी। एक बार स्कूल के बाहर बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। तभी टीचर ने बच्चों से पूछा, अगर तुम सभी को 100 रुपए का नोट दिया जाए तो तुम क्या खरीदोगे? किसी ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं बहुत सारी चॉकलेट खरीदूंगी, तो किसी ने कहा मैं अपने लिए एक प्यारी सी डॉल खरीदूंगी। एक बच्चा कुछ सोचने में डूबा हुआ था। तभी टीचर ने उससे पूछा, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या खरीदोगे? बच्चा बोला, मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है तो मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। टीचर बोले, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना। बच्चे ने जो जवाब दिया उससे टीचर का भी गला भर आया। बच्चे ने कहा, सर मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती है और उन्हें कम दिखाई देने की वजह से वो ठीक से कपड़े सिल नहीं पाती। इसीलिए सर मैं मेरी माँ को चश्मा देना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, बड़ा आदमी बन सकूँ और मेरी माँ को सारी सुख सुविधा दे सकूँ। टीचर बोले, बेटा तेरी सोच ही तेरी कमाई है। ये 100 रुपये मेरे वादे के अनुसार और ये 100 रुपये और उधार दे रहा हूँ। जब कभी कमाओ तो लौटा देना और मेरी इच्छा है कि तू इतना बड़ा आदमी बने कि तेरे सर पर हाथ फेरते वक्त मैं धन्य हो जाऊँ। 20 वर्ष के बाद स्कूल के बाहर बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। अचानक स्कूल के आगे जिला कलेक्टर की बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है। स्कूल स्टाफ चौकन्ना सा रह जाता है। स्कूल में सन्नाटा सा छा जाता है। मगर ये क्या, वह जिला कलेक्टर एक वृद्ध टीचर के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है, सर मैं उधार के 100 रुपये लौटाने आया हूँ। पूरा स्कूल स्टाफ दंग रह जाता है। वृद्ध टीचर झुके हुए नौजवान कलेक्टर को उठाकर अपनी बाजुओं में कस लेते हैं और रो पड़ते हैं। दोस्तों, मशहूर होने पर मगरूर मत करना, साधारण रहना, कमजोर मत बनना। वक्त बदलते देर नहीं लगती। शहंशाह को फकीर और फकीर को शहंशाह बनते देर नहीं लगती। धन्यवाद। मेरे विद्वान साथियों और मेरे बहुत ही बड़े बच्चों, केंद्र सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, एक कार्यक्रम बनाया है, उसका नाम दिया है भाषा संगम। भाषा संगम से मतलब आपको बता दूं मैं कि भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 15 भाषाओं को मान्यता मिली हुई थी। इसमें 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, कुल मिला के भाषाएं हो गई 18। ये तो 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत में ये माना जाता है कि 5000 से भी ज्यादा बोलियां और भाषाएं बोली जाती है और हर 20 किलोमीटर के बाद में भाषाई परिवर्तन देखने को मिलता है। ये इस विचित्र देश की बहुत बड़ी विशेषता है। इतनी भाषाओं का संगम हमारे यहाँ पे इस देश की जनता के बीच में लोकप्रिय। केंद्र सरकार ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से और गहनता से लिया है कि हम एक क्षेत्र में भले ही रहते हों, लेकिन भारत के विभिन्न कोनों कोनों में बोली जाने वाली भाषाओं का हमें नॉलेज होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है विद्यालय के प्रार्थना सभा को, जो मॉर्निंग प्रेयर असेंबली होती है, हमेशा की सुबह प्रार्थना सभा होती है। उस प्रार्थना सभा में हमेशा नित्य नई भाषाओं से संबंधित जानकारी बच्चों को दी जाए प्राथमिक स्तर पर, ताकि उनको एलिमेंट्री नॉलेज, कम से कम प्राथमिक सामान्य ज्ञान तो उनको उन भाषाओं का हो जाए। हम कई प्रकार की भाषाओं को जानते हैं और भाषाओं के 3 रूप होते हैं, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो आज से हम इस बात को शुरू करेंगे कि राजस्थानी हम सब लोगों की लोकप्रिय भाषा है, बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी माइड भाषा, हमारी मातृभाषा है, उसको हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन पहले मैं बताना चाहूंगा, आज हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात के अंदर जो गुजराती बोली जाती है, उसमें हम मारवाड़ी या हिंदी शब्दों को वो किस तरह प्रयोग करते हैं, उसको लेकर मैं
5-7 सवाल हैं वो बच्चों से पूछूंगा और देखना कैसे सवाल हैं और कैसे उसके उत्तर दिए जाते हैं। तो इसके लिए मैं रागिनी कहाँ गई भाई? रागिनी को बुलाओ। ओहो, सिमरन कम ऑन, सिमरन आ जा भाई, रागिनी को बुला लो। हिंदी में कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है? इन इंग्लिश व्हाट इज योर नेम? गुजराती में તમારો શું નામ છે? तुम्हारा શું नाम છે का मतलब क्या हुआ? तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि तुम्हारा શું नाम છે तो गुजराती में जवाब दो। मारो नाम सिमरन છે। शाबाश, वेरी गुड। कौन आएगा भाई? सुनिए, देखिए, बातों की नॉलेज होनी चाहिए। वहां बैठ जाओ, तू बैठ। गुजराती में मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, मैं जिसका हिंदी में ही होगा कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो। इस बात को गुजराती में क्या कहेंगे? कई कक्षा में भणो छो। कई कक्षा में भणो छो का मतलब हुआ कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। जवाब क्या होगा? હું કક્ષા 11 માં ભણું છું। હું કક્ષા 11 માં ભણું છું। શાબાશ, વેલ ડન। रागिनी, तेरा गांव कौन सा भाई? राणामा। और तू रहती कहाँ है? तुम्हें निमाज में रहना कैसा लगता है? सुनो, ये तो है हिंदी में। अगर इसको मैं गुजराती में पूछूं कि तुम्हें निमाज में रहना कैसा लगता है तो कैसे पूछेंगे? तमे निमाज में क्यों लागे छे? तमे निमाज में क्यों लागे छे? इसका जवाब क्या होगा? तमे निमाज में क्यों लागे छे? सरस लागे छे। निमाज में सरस लागे छे। निमाज में बहुत ही अच्छा लगता है। या सरस नहीं लागे छे? निमाज में सरस नहीं लागे छे, सरस लागे छे। बस जाओ।